कल्पना कीजिए, आपके सिर के अंदर एक ऐसी मशीन है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा ताकतवर है। यह मशीन हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करती है। यह तय करती है कि आप सफल होंगे या असफल, अमीर बनेंगे या गरीब, आत्मविश्वासी बनेंगे या डर में जीते रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने दिमाग की असल शक्ति को समझे बिना ही पूरी जिंदगी जी लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका दिमाग 8 खास तरीकों से काम करता है, और अगर आप इन 8 ब्रेन रूल्स को समझ लेते हैं तो आप अपने दिमाग को सफलता की मशीन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 थिंकिंग, 2 मेमोरी, 3 लर्निंग, 4 इमोशन कंट्रोल, 5 डिसीजन मेकिंग, 6 क्रिएटिविटी, 7 फोकस, 8 बॉडी कंट्रोल। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि दुनिया के सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल आम लोगों से अलग तरीके से क्यों करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने दिमाग की असली ताकत को कैसे जगाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति अभी इसी समय आपके दिमाग के अंदर छिपी हो। ब्रेन रूल नंबर 1, थिंकिंग, सोचने की शक्ति। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों की पढ़ाई भी लगभग एक जैसी है। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बन जाता है और दूसरा व्यक्ति अब भी संघर्ष कर रहा होता है। सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर मेहनत का? असल फर्क होता है सोच का। आज हम समझेंगे ब्रेन रूल नंबर 1, थिंकिंग, यानी हमारी सोच कैसे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग यानी सोचना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग जानकारी को समझता है, उसका विश्लेषण करता है और उसके आधार पर निर्णय बनाता है। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक, लेकिन जो विचार हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत और व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। सोच हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? आपकी सोच आपके हर फैसले को प्रभावित करती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप समस्याओं में भी अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप हर अवसर में भी समस्या ढूंढ लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, एक व्यक्ति सोचता है, मेरी किस्मत खराब है, अब मैं क्या करूंगा? दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद यह मेरे लिए कुछ नया शुरू करने का मौका है। दोनों की परिस्थिति एक ही है, लेकिन उनकी सोच अलग है, और यही सोच उनका भविष्य तय करेगी। सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं? सफल लोगों की सोच आम लोगों से थोड़ी अलग होती है। 1, वे समस्याओं से नहीं डरते। वे समस्या को एक चुनौती की तरह देखते हैं। 2, वे समाधान ढूंढते हैं। जहां आम लोग शिकायत करते हैं, वही सफल लोग पूछते हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है? 3, वे लंबी अवधि में सोचते हैं। वे सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। 4, वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें? नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अगर हम हर समय डर, चिंता और शक में रहते हैं तो हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। नकारात्मक सोच से बचने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, नई चीजें सीखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। धीरे धीरे आपका दिमाग सकारात्मक सोच की आदत बना लेगा। पावरफुल थिंकिंग हैबिट। अगर आप अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज खुद से 3 सवाल पूछिए।
1. मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ? 2. मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकता हूँ? 3. मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? ये 3 सवाल आपकी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाएंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से बनती है। अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। क्योंकि हर बड़ी सफलता सबसे पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। इसलिए अपने दिमाग को सकारात्मक, रचनात्मक और मजबूत विचारों से भरिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। ब्रेन रूल नंबर 2, मेमोरी, याददाश्त की शक्ति। कल्पना कीजिए, आप किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलते हैं। वह आपको देखते ही आपका नाम लेकर बुलाता है और आपको तुरंत स्कूल के दिन, क्लासरूम, टीचर की आवाज और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग समय में पीछे चला गया हो। यही है हमारे दिमाग की दूसरी बड़ी शक्ति, मेमोरी, यानी याद रखने की क्षमता। हमारा ब्रेन सिर्फ सोचता ही नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी के हर अनुभव को स्टोर भी करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव मस्तिष्क की मेमोरी क्षमता इतनी बड़ी है कि यह लगभग 2.5 पेटाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह लगभग 30 लाख घंटे की वीडियो के बराबर है। लेकिन सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो हमें कई चीजें क्यों याद नहीं रहती? क्यों हमें कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आता? कभी हम भूल जाते हैं कि मोबाइल कहां रखा था, और कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई जरूरी काम ही भूल जाते हैं। असल में इसका कारण है, हमारा दिमाग हर चीज को समान महत्व नहीं देता। दिमाग 3 स्टेप में काम करता है। 1. इनकोडिंग, जानकारी को ग्रहण करना। जब आप कोई नई चीज देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी को पहले समझने और ग्रहण करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार किसी नए शहर में जाते हैं, तो आप आसपास की इमारतें, सड़कें और लोग देखते हैं। आपका दिमाग इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और है, जैसे मोबाइल पर या किसी बातचीत में, तो आपका दिमाग उस जानकारी को ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है, मेमोरी की शुरुआत फोकस से होती है। अगर आपका ध्यान नहीं है, तो याददाश्त भी कमजोर होगी। स्टोरेज, जानकारी को स्टोर करना। दूसरा स्टेप है जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करना। हमारे दिमाग में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वह होती है जो थोड़े समय के लिए रहती है। उदाहरण, अगर कोई आपको 10 सेकंड के लिए एक नंबर बताए, तो आप उसे कुछ देर तक याद रख सकते हैं। लेकिन अगर उसे दोहराया नहीं गया, तो वह जल्दी भूल जाएगा। दूसरी तरफ होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह वह मेमोरी है जो सालों या कभी कभी पूरी जिंदगी रहती है। जैसे बचपन की यादें, स्कूल के दोस्त, कोई खास घटना, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। 3. रिट्रीवल, याद करना। तीसरा स्टेप है जब जरूरत पड़े तो उस जानकारी को वापस याद करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं, लेकिन असल में वह जानकारी हमारे दिमाग में होती है, बस हमें उसे याद करने का सही संकेत नहीं मिलता। उदाहरण, आपको किसी फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही कोई उस फिल्म का एक डायलॉग बोल देता है, आप तुरंत बोलते हैं, हाँ, अब याद आया। इसका मतलब यह है कि जानकारी दिमाग में थी, बस उसे ट्रिगर की जरूरत थी। इमोशन और मेमोरी का संबंध। हमारी याददाश्त पर भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो घटनाएं हमें बहुत खुश करती हैं या बहुत दुख देती हैं, वे हमारे दिमाग में गहराई से याद रह जाती हैं। उदाहरण, आपको शायद याद होगा आपका पहला स्कूल डे, पहला इनाम,
या कोई ऐसा पल जिसने आपको बहुत खुश किया हो, क्योंकि उन पलों में भावनाएं जुड़ी हुई थीं। इसीलिए अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे इमोशन के साथ जोड़े। मेमोरी को मजबूत कैसे करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी की याददाश्त कमजोर है तो उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? एक विजुअलाइजेशन। जब भी आप कुछ नया सीखें तो उसे दिमाग में चित्र की तरह कल्पना करें। हमारा ब्रेन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। 2 रेपिटेशन, दोहराव। किसी भी जानकारी को बार बार दोहराने से वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसीलिए विद्यार्थी परीक्षा से पहले रिवीजन करते हैं। 3 एसोसिएशन। नई जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ना। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके नाम को किसी परिचित चीज से जोड़ सकते हैं। इससे नाम जल्दी याद रहता है। पावरफुल मैसेज। याद रखिए, आपका दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें हर दिन नई किताबें जुड़ती रहती हैं। लेकिन अगर आप उस लाइब्रेरी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आपको जरूरी किताब समय पर नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने दिमाग को ध्यान, अभ्यास और सीखने से मजबूत बनाइए। ब्रेन रूल नंबर 3, लर्निंग, सीखने की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बच्चा आराम से चलने लगता है। किसी ने उसे औपचारिक रूप से नहीं सिखाया, फिर भी उसने सीख लिया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की एक अद्भुत शक्ति है। लर्निंग यानी सीखने की क्षमता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत या पैसा नहीं है, बल्कि उसकी सीखने की क्षमता है। हम समझेंगे कि दिमाग कैसे सीखता है, क्यों कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, और आप अपनी लर्निंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है नई जानकारी, कौशल या अनुभव को प्राप्त करना और उसे अपने व्यवहार में शामिल करना। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, जब आप नई भाषा सीखते हैं, या जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, तब आपका दिमाग नई न्यूरल कनेक्शन बना रहा होता है। सरल शब्दों में, आपका दिमाग हर नई चीज के साथ खुद को बदलता है। इसी क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, यह हर दिन नई चीजों के अनुसार बदलता रहता है। क्यों कुछ लोग तेजी से सीखते हैं? आपने देखा होगा, कुछ लोग नई चीजें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को वही चीज सीखने में काफी समय लग जाता है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहली, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिन लोगों में जिज्ञासा होती है वे हमेशा सवाल पूछते हैं, यह कैसे काम करता है, ऐसा क्यों होता है, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। जिज्ञासा दिमाग को नई जानकारी खोजने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हमेशा जिज्ञासु होते हैं। दूसरी, प्रैक्टिस, अभ्यास। किसी भी स्किल को सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है लगातार अभ्यास। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में उस काम से जुड़ी न्यूरल कनेक्शन मजबूत हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद आप आसानी से गाड़ी चलाने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस स्किल को सीख चुका होता है। तीसरी, पर्यावरण। जिस वातावरण में आप रहते हैं वह आपकी लर्निंग को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी वैसा ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपका वातावरण नकारात्मक है तो आपकी लर्निंग भी सीमित हो सकती है। लर्निंग की सबसे बड़ी बाधा है मैं नहीं कर सकता वाली सोच। बहुत से लोग नई चीज सीखने से पहले ही अपने दिमाग में यह तय कर लेते हैं कि
यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग को अगर सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वह लगभग कुछ भी सीख सकता है। इसीलिए दुनिया के महान लोग हमेशा कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना बंद करते ही व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है। सीखने की 5 शक्तिशाली तकनीकें। अगर आप अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 तकनीकें बहुत मदद कर सकती हैं। पहली, एक्टिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको उस जानकारी को प्रयोग में लाना होगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करें। दूसरी, टीचिंग मेथड। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे किसी और को सिखाइए। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और गहराई से समझता है। तीसरी, स्मॉल स्टेप्स। एक साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश अक्सर असफल हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप लर्निंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें। चौथी, कंसिस्टेंसी। लर्निंग एक दिन में नहीं होती, यह एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप रोज थोड़ा समय नई चीजें सीखने में लगाते हैं तो कुछ सालों बाद आपकी नॉलेज असाधारण हो सकती है। पांचवी, मिस्टेक से सीखना। गलतियां लर्निंग का सबसे अच्छा हिस्सा हैं। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। इसलिए गलतियों से डरने के बजाय उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा सीखने वाले लोग होते हैं। वे हमेशा नई किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपने दिमाग को विकसित करते रहते हैं। ब्रेन रूल 4, इमोशन कंट्रोल। कल्पना कीजिए, एक आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा है। अचानक सामने से एक बाइक वाला आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। आदमी गुस्से में गाड़ी से उतरता है और कुछ ही सेकंड में बहस लड़ाई में बदल जाती है। दूसरी तरफ उसी शहर में एक और व्यक्ति है। उसकी भी गाड़ी से हल्की टक्कर होती है, लेकिन वह गहरी सांस लेता है, शांत रहता है और मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, ध्यान से चलाइए। दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी थीं, लेकिन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था और दूसरे व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया था। भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। इमोशन क्या होती है? इमोशन यानी भावना। यह वह प्रतिक्रिया है जो हमारा दिमाग किसी घटना के बाद महसूस करता है। जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें गुस्सा आता है। जब कोई खतरा महसूस होता है तो हमें डर लगता है। ये सभी भावनाएं हमारे दिमाग के एक हिस्से से आती हैं जिसे कहा जाता है अमिग्डाला। अमिग्डाला बहुत तेजी से काम करता है। यह खतरे को तुरंत पहचानता है और शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कर देता है। इसीलिए कई बार हम बिना सोचे समझे ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक और हिस्सा होता है, प्रेफ्रंटल कोर्टेक्स। यह हिस्सा सोचने, समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो असल में हम अमिग्डाला की जगह प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इमोशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? दुनिया में कई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनके पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, लेकिन फिर भी वे जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वे अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। ब्रेन रूल 5, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। पहला दोस्त तुरंत एक आसान नौकरी चुन लेता है जहां आराम है लेकिन सीखने के मौके कम हैं। दूसरा दोस्त थोड़ा जोखिम लेता है। वह ऐसी जगह काम शुरू करता है जहां शुरुआत में संघर्ष है लेकिन सीखने के मौके बहुत हैं। 5 साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं है। दूसरा दोस्त
अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुका है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था, डिसीजन यानी फैसला। आज हम समझेंगे ब्रेन रूल नंबर 5, डिसीजन मेकिंग, यानी सही समय पर सही फैसला लेने की शक्ति। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का ही परिणाम है। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब है किसी परिस्थिति में कई विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना। हर दिन हम हजारों फैसले लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति रोज लगभग 30,000 से ज्यादा फैसले लेता है। इनमें से कुछ फैसले छोटे होते हैं, क्या खाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, किस रास्ते से जाना है। लेकिन कुछ फैसले बहुत बड़े होते हैं, कौन सा करियर चुनना है, किस बिजनेस में पैसा लगाना है, किन लोगों के साथ समय बिताना है। और अक्सर ये बड़े फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। दिमाग फैसले कैसे लेता है? हमारा दिमाग दो तरीकों से फैसले लेता है। पहला, इमोशनल डिसीजन, भावनात्मक फैसला, जब हम जल्दी में या भावनाओं के आधार पर फैसला लेते हैं। उदाहरण, किसी चीज को देखकर अचानक खरीद लेना या गुस्से में कोई बड़ा फैसला ले लेना। ऐसे फैसले अक्सर जल्दबाजी में लिए जाते हैं। दूसरा, लॉजिकल डिसीजन, तार्किक फैसला, यह वह फैसला होता है जिसे हम सोच समझकर लेते हैं। इसमें हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, फायदे और नुकसान देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। सफल लोग ज्यादातर लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। गलत फैसले क्यों होते हैं? कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, डर। डर हमें जोखिम लेने से रोक देता है। इसी वजह से कई लोग अच्छे अवसर खो देते हैं। दूसरा, जल्दबाजी। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए कहा जाता है, जल्दबाजी शैतान का काम है। तीसरा, दूसरों का दबाव। कई बार लोग अपने दिल की बजाय दूसरों की राय के आधार पर फैसला लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी के फैसले आपको ही लेने होंगे। बेहतर फैसले कैसे लें? अगर आप बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो ये 5 सिद्धांत बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, जानकारी इकट्ठा करें। किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, फैसला उतना बेहतर होगा। दूसरी, फायदे और नुकसान देखें। हर फैसले के दो पहलू होते हैं, फायदे और नुकसान। सफल लोग दोनों को समझकर फैसला लेते हैं। तीसरी, लंबी अवधि के बारे में सोचें। कई लोग सिर्फ आज के फायदे को देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन सफल लोग सोचते हैं, यह फैसला मुझे 5 या 10 साल बाद कहां ले जाएगा। चौथी, अनुभव से सीखें। आपके पिछले फैसले आपके शिक्षक होते हैं। अगर आपने कभी गलत फैसला लिया है तो उससे सीखें। पांचवी, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। कभी भी हमारा दिमाग बहुत तेजी से सही जवाब दे देता है। इसे कहते हैं इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन तभी काम करता है जब आपके पास अनुभव और ज्ञान हो। याद रखिए, आपकी जिंदगी में हर बड़ा बदलाव किसी एक फैसले से शुरू होता है। एक सही फैसला आपका करियर बदल सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। और जो व्यक्ति सही समय पर सही फैसला लेना सीख जाता है, वह अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकता है। ब्रेन रूल नंबर 6, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की शक्ति। कल्पना कीजिए, दुनिया में एक समय ऐसा था जब लोगों के पास सिर्फ बटन वाले फोन हुआ करते थे। फिर एक व्यक्ति ने सोचा, क्या हो अगर फोन में सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि कैमरा, इंटरनेट और पूरी दुनिया की जानकारी हो। और इसी सोच से जन्म हुआ स्मार्टफोन का।
आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सिर्फ एक चीज की वजह से बनी हैं, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक सोच। आज हम समझेंगे ब्रेन रूल नंबर 6, क्रिएटिविटी यानी नई सोच पैदा करने की शक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया से अलग सोचता है वही दुनिया को बदलता है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है किसी समस्या या विचार को नए और अलग तरीके से देखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए होती है, जैसे पेंटिंग बनाने वाले, संगीत बनाने वाले, लेखक। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिएटिविटी हर क्षेत्र में जरूरी है। एक वैज्ञानिक को नई खोज करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। एक बिजनेसमैन को नया बिजनेस आइडिया बनाने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, और एक छात्र को नई चीजें सीखने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्रिएटिविटी सिर्फ कला नहीं है, यह सोचने का तरीका है। दिमाग में क्रिएटिविटी कैसे पैदा होती है? हमारा दिमाग अलग अलग जानकारियों को जोड़कर नई सोच पैदा करता है। जब आप नई किताब पढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, तो आपका दिमाग नई जानकारियां इकट्ठा करता है। फिर एक समय आता है जब आपका दिमाग इन जानकारियों को जोड़कर एक नया आइडिया पैदा करता है। इसीलिए अक्सर सबसे अच्छे आइडिया आराम करते समय आते हैं, जैसे नहाते समय, टहलते समय या सोने से पहले, क्योंकि उस समय आपका दिमाग आराम की अवस्था में होता है। क्रिएटिविटी को क्या रोकता है? क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। कई लोग नई सोच इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। इसी डर की वजह से बहुत से महान विचार कभी सामने ही नहीं आ पाते। क्रिएटिविटी को रोकने वाली दूसरी चीज है एक ही तरीके से सोचना। अगर आप हमेशा एक ही तरह से सोचते रहेंगे तो नए विचार आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्रिएटिव लोग हमेशा नए दृष्टिकोण से सोचते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के 5 तरीके। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 तरीके बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हर चीज के बारे में सवाल पूछिए। यह कैसे काम करता है? ऐसा क्यों होता है? इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जिज्ञासा क्रिएटिविटी की शुरुआत है। दूसरी, नई चीजें सीखें। नई किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, नई जगहों पर जाएं। जितना ज्यादा आपका दिमाग नई जानकारी से भरेगा उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तीसरी, अकेले सोचने का समय रखें। कई महान विचार शांत वातावरण में आते हैं, इसीलिए रोज कुछ समय गहरी सोच के लिए रखें। चौथी, गलतियों से डरे नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब है नए प्रयोग करना, और प्रयोगों में गलतियां होना स्वाभाविक है। महान आविष्कारक सैकड़ों बार असफल हुए, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। पांचवा, कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अपनी इमेजिनेशन को मजबूत बनाइए। कल्पना कीजिए अगर दुनिया में कोई सीमा न हो तो आप क्या बना सकते हैं। यही कल्पना भविष्य के महान विचार बनाती है। दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी एक विचार से हुई है। एक छोटी सी सोच एक बड़ा आविष्कार बन सकती है। एक छोटा सा आइडिया एक बड़ी कंपनी बन सकता है। और यही क्रिएटिविटी की शक्ति है। इसलिए अपने दिमाग को नई सोच के लिए खुला रखिए, क्योंकि जो लोग अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। और हो सकता है अगला महान विचार आपके ही दिमाग में छिपा हो। ब्रेन रूल 7, फोकस, ध्यान की शक्ति। कल्पना कीजिए 2 छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। पहला छात्र हर 2 मिनट में अपना मोबाइल चेक कर रहा है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चैट। दूसरा छात्र अपना फोन बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहा है।
3 महीने बाद पहला छात्र कहता है, मैंने बहुत मेहनत की फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरा छात्र टॉप कर जाता है। दोनों के पास एक ही दिमाग था, एक ही समय था, फर्क सिर्फ एक चीज का था, फोकस यानी ध्यान। आज हम समझेंगे ब्रेन रूल नंबर 7, फोकस। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि ध्यान है। फोकस क्या है? फोकस का मतलब है अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा एक ही काम पर लगाना। जब आपका ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो आपका दिमाग उस काम को अधिक तेजी और बेहतर तरीके से करता है। लेकिन आज की दुनिया में फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, टीवी, लगातार आने वाली जानकारी, ये सब चीजें हमारे दिमाग को बार बार भटकाती रहती हैं। फोकस क्यों जरूरी है? सफल लोगों की एक बड़ी आदत होती है, वे डीप फोकस में काम करते हैं। डीप फोकस का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर हो। जब आप डीप फोकस में होते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 2-3 घंटे डीप फोकस में काम करे तो वह औसत लोगों से कई गुना ज्यादा उत्पादक बन सकता है। इसीलिए कई महान लोग फोकस को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। फोकस को क्या कमजोर करता है? फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। आज मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे डोपामिन के झटके देते रहते हैं। हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींच लेता है, और जब हमारा ध्यान बार बार टूटता है तो दिमाग को फिर से काम में लौटने में समय लगता है। इसी वजह से कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं कर पाते। फोकस बढ़ाने के 5 शक्तिशाली तरीके। अगर आप अपना फोकस मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये 5 तरीके बहुत मदद करेंगे। पहला, डिस्ट्रक्शन को कम करें। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हों तो अपने आसपास की डिस्ट्रक्शन को हटाइए। मोबाइल को साइलेंट करें, अनावश्यक टैब बंद करें, शांत वातावरण चुनें। दूसरी, टाइम ब्लॉक्स बनाएं। अपने काम को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांट दें। उदाहरण, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इस तकनीक को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। तीसरी, एक समय में एक काम करें। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग फोकस को कमजोर करती है। इसलिए हमेशा एक समय में एक ही काम करें। चौथा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। इसीलिए हर दिन अपने मुख्य लक्ष्य को याद रखें। पांचवा, अपने दिमाग को आराम दें। फोकस बनाए रखने के लिए दिमाग को आराम भी जरूरी है। अच्छी नींद, ध्यान, मेडिटेशन और छोटी छोटी ब्रेक दिमाग की ऊर्जा को फिर से बढ़ाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही दिशा में केंद्रित मेहनत से। अगर आप अपना ध्यान सही जगह लगाना सीख जाते हैं तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, और यही फोकस की असली शक्ति है। इसलिए याद रखिए, जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वही आपकी सफलता बनती है। ब्रेन रूल 8, बॉडी कंट्रोल, शरीर पर नियंत्रण। कल्पना कीजिए, एक एथलीट ओलंपिक फाइनल में खड़ा है। हजारों लोग स्टेडियम में बैठे हैं, लाखों लोग टीवी पर देख रहे हैं, और अब बस कुछ सेकंड में दौड़ शुरू होने वाली है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है,
उसकी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह शांत है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी ट्रेन किया है। आज हम बात करेंगे ब्रेन रूल नंबर 8, बॉडी कंट्रोल, यानी दिमाग का हमारे शरीर पर नियंत्रण। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों से नहीं चलता, यह चलता है हमारे दिमाग के आदेश से। ब्रेन और बॉडी का संबंध। हमारा दिमाग पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप हाथ उठाते हैं, तो यह सब आपके दिमाग से आने वाले सिग्नल्स की वजह से होता है। दिमाग से शरीर तक नर्वस सिस्टम के जरिए संदेश पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गलती से किसी गर्म चीज को छू लेते हैं, तो आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको सोचने का समय भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका दिमाग आपके शरीर को तुरंत आदेश देता है, खतरा है, हाथ पीछे खींचो। माइंड बॉडी कनेक्शन। दिमाग और शरीर का संबंध बहुत गहरा होता है। अगर आपका दिमाग तनाव में है, तो आपका शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। अगर आपका दिमाग खुश है, तो आपका शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इसीलिए कई डॉक्टर कहते हैं, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिमाग जरूरी है, और स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर पर दिमाग का प्रभाव। हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, जब आप डरते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपकी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। और जब आप खुश होते हैं, तो आपके शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। ब्रेन और बॉडी को मजबूत कैसे करें? अगर आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये 5 आदतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाता है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे आपकी मेमोरी, फोकस और मूड बेहतर होते हैं। दूसरी, प्रॉपर स्लिप, अच्छी नींद। नींद दिमाग के लिए रिचार्जिंग सिस्टम की तरह होती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तीसरी, हेल्थी फूड, स्वस्थ भोजन। दिमाग को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए स्वस्थ भोजन जैसे फल, सब्जियां, नट्स, प्रोटीन दिमाग और शरीर दोनों के लिए जरूरी हैं। चौथी, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से दिमाग शांत होता है। यह तनाव को कम करता है और फोकस को बढ़ाता है। इसीलिए दुनिया के कई सफल लोग रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करते हैं। पांचवी, पॉजिटिव थिंकिंग। आपके विचार आपके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपका शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। याद रखिए, आपका दिमाग और आपका शरीर एक ही टीम के 2 खिलाड़ी हैं। अगर दिमाग मजबूत है, तो शरीर भी मजबूत होगा, और अगर शरीर स्वस्थ है, तो दिमाग भी बेहतर काम करेगा। इसीलिए सफलता के लिए सिर्फ दिमाग को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित और मजबूत बनाना जरूरी है। क्योंकि अंत में मजबूत दिमाग और स्वस्थ शरीर का संयोजन ही महान सफलता की असली कुंजी है। और जब आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आपकी क्षमता वास्तव में असीमित हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है। यह 8 शक्तिशाली रूल्स के साथ काम करता है। थिंकिंग, हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है।
मेमोरी याददाश्त हमें अनुभवों से सीखने में मदद करती है। लर्निंग नई चीजें सीखने की क्षमता हमें आगे बढ़ाती है। इमोशनल कंट्रोल भावनाओं पर नियंत्रण हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग सही फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। क्रिएटिविटी नई सोच दुनिया को बदल सकती है। फोकस ध्यान हमारी ऊर्जा को सही दिशा देता है। बॉडी कंट्रोल स्वस्थ शरीर और मजबूत दिमाग सफलता की नींव है। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको नई किस्मत की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, इन 8 ब्रेन रूल्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा रूल पसंद आया। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और शक्तिशाली विषय के साथ। तब तक याद रखिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।